गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 90 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 24 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है त्रिभुज उसको रिवाइज करना, उसकी दोहराई करनी है। तो उस पार्ट में हमने क्या सीखा था, एक बार फटाफट उन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट में समरूप त्रिभुज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, ये आपको पता है, जबकि सभी समरूप त्रिभुज का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि सर्वांगसम क्या होता है, क्या होता है, उसमें तो सब कुछ बराबर होता है, जो भुजा है, कोण है, सब कुछ बराबर होता है। लेकिन जो समरूप है उसमें बराबर नहीं, उसमें जैसे जो भुजाएं हैं उनका समान अनुपात हो। लेकिन अगर सर्वांगसम होगा उसमें अनुपात नहीं, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अंतर है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में समानुपाती हो, ठीक है। उसके बाद है समरूपता कसौटियां। 3 कसौटी से हम समरूपता दिखा सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा 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 और कोण कोण कोण, ठीक है। 2 प्रेम में है, इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे। पहला है आधारभूत समानुपातिकता प्रेम में और दूसरा है पाइथागोरस प्रेम में, ठीक है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आज 4 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक युग्म के लिए 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप मतलब मान लो 2 मैंने क्या ले लिए, वर्ग ले लिए 2, ठीक है, या फिर मैंने 2 क्या ले लिए, आयत ले लिए 2 मैंने वृत्त ले लिए, तो ये समरूप आकृतियां हैं। लेकिन असमरूप आकृतियां मतलब एक मैंने त्रिभुज ले लिया, एक मैंने वृत्त ले लिया, एक मैंने आयत ले लिया, एक मैंने वर्ग ले लिया, तो ये क्या है, असमरूप है, एक जैसी नहीं है। तो ये लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 में। समरूप आकृतियां लिखोगे 2 त्रिभुज या 2 वर्ग हो, ठीक है। असमरूप आकृतियों में वर्ग, वर्त और त्रिभुज और आयत और वर्ग, ये क्या है आपका असमरूप आकृतियां। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है प्रेम्य के लिए कथन लिखने हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रेम्य और पाइथागोरस प्रेम्य, इसको हम बीपीटी थ्योरम जिसको आप बोलते हो, ये वो है बीपीटी, ठीक है ना। अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रेम्य क्या है, तो लिखोगे आप यहाँ पे, आधारभूत में लिखोगे एक त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है, तो इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींची है, तो जहाँ पे ये 2 बिंदु काटती है, इस बिंदु से ये और ये हिस्सा, ये और ये हिस्सा समान अनुपात में है। ये हो गई हमारी आधारभूत समान अनुपातिक प्रेम में, ठीक है। उसके बाद है पाइथागोरस प्रेम में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 पक्षों के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रेम में। क्लियर है। तो ये हो गई पाइथागोरस प्रेम में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण मतलब जो हमारा कर्ण है वो किसके बराबर है, जो लंब है हमारा और जो आधार है उसके वर्ग के बराबर, ये है पाइथागोरस प्रेम में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये सेकंड के दोनों पार्ट हो गए। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, आकृति में आपको डीई और एफसी पैरेलल दे रखा है। ये नीचे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जो डीई है वो किसके समानांतर है, एफसी के, सॉरी डीई आपके एफसी के समानांतर है, और जो एफई है, एफई आपके बीसी के समानांतर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ए एफ का वर्ग है, ए एफ का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, ए डी गुना में ए बी के, ठीक है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना बनाएंगे बेटा, फिगर बनाएंगे, ये ज़रूरी है। फिगर बनाने के बाद ये फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस क्वेश्चन इसमें देखो आपको जो ए एफ सी है, ए एफ सी ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो डीई है वो एफ सी के समानांतर है, ये आपको दिया गया है। और अगर ये दोनों समानांतर है तो बताया था ये जहाँ पे जिन पॉइंट पे ये प्रतिच्छेदित करती है इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए डी अनुपात ए एफ क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अनुपात ए सी के बराबर हो जाएगा, बीपीटी से। बीपीटी मैंने बताया था ना, जो आपकी आधारभूत वाली जो प्रेम्य था वो, ठीक है ना, समान अनुपातिकता प्रेम्य, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ए बी सी में इस अनुपात, इसमें देखोगे त्रिभुज में तो जो एफ ई है वो इसके समानांतर है, ये आपको दिया है। तो मतलब इसका जो और इसका अनुपात है, ठीक है, मतलब जो ये अनुपात है और ये अनुपात है, ए एफ बटे में ए बी किसके बराबर होगा, ए ई पूरे के अनुपात, ए ई बटे ए सी के अनुपात, ये प्रेम में है उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना। तो दोनों को हम कर, अब देखो ध्यान से, ये ए ई और ए सी इसके भी बराबर है, ए ई अपॉन ए सी, और इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे।
तो इन दोनों को आपस में मैंने यहाँ बराबर रख दिया। AD बटे AF किसके बराबर हो गया, AF बटे AB। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD गुना AB किसके बराबर हो गया, AF के वर्ग के बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। क्लियर है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो। लिखना कैसे आपको, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरीके से लिखना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे, जो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का। थोड़ा सा ब्लर है, 1 मिनट, ये जब फ्लिप करते हैं पेज को तब थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। अब क्लियर है। अब देखो आकृति 2 में, इस आकृति में आपको जो एक्स वाई है वो किसके समांतर दिया हुआ है, BC के समांतर दिया हुआ है। तो एक्स वाई की लंबाई, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले फिगर बना लो। यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ है, ये बनाना है आपको। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, जो एक्स वाई है वो बेटा BC के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ से AXY, अगर आप ये वाला त्रिभुज लोगे और ये वाला त्रिभुज लोगे ABC, तो इनमें जो A है इसमें भी है और इस बड़े वाले में भी है A क्या है, उभयनिष्ठ है। इसी तरीके से जो ये दोनों हैं आपके कोण, ये क्या है, संगत कोण है, ये भी बराबर है। तो जो हमारे ये भी बराबर हैं फिर 3 संगत कोण। तो मतलब आपका ये क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे AA से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका XY है, मतलब जो XY है बटे में BC है, छोटे वाले का ये भुजा ले ली और बड़े वाले की ये भुजा ले ली। इनके अनुपात क्या होंगे, अगर ये वो है समरूप है, इनके अनुपात क्या होंगे बेटा, इसके अनुपात और AX और AB का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, हो सकता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। BC क्या है, BC 6 है। AX क्या है आपका, 1 है। AB क्या है, AB 1 प्लस में 3 4 है। ठीक है, बस अब इसको हल कर दो। यहाँ से जो 6 ऊपर चला जाएगा, 6/4 क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर। आपको XY निकालना था, वो निकल गया 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।